सो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो बहुत लंबे टाइम के बाद कोई वीडियो मेरी आ रही है, वो भी प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है। सो एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ कल स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है, थर्ड सेम में एंटर हो चुके हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं पता लग रहा, कैसे सीखना है, क्या करना है। हम लोग लूप तक भी नहीं पहुंच पाए हैं और डीएस भी खत्म हो चुका है, डेटा स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो अब उन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि सर बीटेक में आगे प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप ये समझें कि बीटेक कोर्स कैसा है ना। जब तक आप कोर्स के बारे में नहीं समझेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। बीटेक एक ऐसा कोर्स है जहां ना टाइम ड्यूरेशन बहुत मिनिमम होती है ना। मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में हमें मैक्सिमम चीजें डिस्कस करनी पड़ती हैं। आप खुद सोचें, 6 महीने में सी खत्म हुई, उसके बाद तुरंत डेटा स्ट्रक्चर आ गया, फिर हम लोगों ने डा की बात की। ठीक है ना। तो ऐसे ना सब्जेक्ट्स बढ़ते ही जाएंगे और आपको लगेगा कि कुछ कवर नहीं हो पा रहा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें कि बीटेक कोर्स ही ऐसा है यहाँ आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अचीव करना होता है। ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपको बीटेक में अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए, तो आपको कुछ अलग नहीं करना है। सबसे पहले जो टीचर क्लास में पढ़ाएगा उसको क्लास से पहले पढ़ के जाओ। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा क्लास से पहले पढ़ के जाओ तो आपको क्लास में दुगना समझ में आएगा। ठीक है। खैर, इस टॉपिक पे किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं प्रोग्रामिंग सीक्वेंस के ऊपर कि हमें किस सीक्वेंस में प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने सी की बात की। ठीक है। तो सबसे पहले आप सी को एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करें। अगर आपको सी लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। सी लैंग्वेज का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है। तो सी लैंग्वेज को आप एक अच्छे लेवल पे तैयार करें। ठीक है। सी लैंग्वेज के बाद हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की। अगर हम डेप्थ में जाएं तो डेटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा क्या है। डेटा स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया है कि हम डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं और बाद में कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, या 5 बेसिक ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा। तो आप खुद सोचें, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो चीजों को स्टोर करना पड़ेगा, 5 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, सिचुएशंस अलग आएंगी, है ना। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हुए डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले सी की बात करें, देन डेटा स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है। फिर आगे जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है, प्रोग्रामिंग की अप्रोचेस डिफरेंट आती जा रही है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की हमने बात की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमने बात की, है ना। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे पास जो कहूंगा अप्रोचेस हैं वो आती जा रही हैं। तो हमें अप्रोचेस का आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि सी प्लस प्लस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जावा भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन क्या है, दोनों सपोर्ट करती है। तो अगर आपको किसी एक पर भी कमांड है ना, तो आप दूसरी लैंग्वेज बहुत इजीली सीख सकते हैं, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सी प्लस प्लस अच्छे से आती है तो जावा आप विद इन 15 डेज इजीली सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है ना। बस द ओनली कंडीशन इज यू शुड हैव कमांड ऑन सी प्लस प्लस। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे याद है जब मैं बीटेक में था, मेरी क्लास में एक लड़का था, वो सी प्लस प्लस में बहुत शार्प था। ठीक है ना, बहुत शार्प। विद इन 7 डेज उसने जावा पूरी सीख ली। ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर द पर्सन। ओके। एनीवे, अगेन कम टू द पॉइंट। सबसे पहले सी की बात करेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग मैंने सीख ली। फिर डेटा स्ट्रक्चर की बात करी, डेटा को कैसे स्टोर करना है, 5 बेसिक ऑपरेशंस कैसे पढ़नी है वो मैंने सीख लिए। फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने सीख ली। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग के बाद एक नई चीज आई है बच्चों के सिलेबस में, वो है डेटाबेस, है ना। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर प्रोग्रामिंग खत्म नहीं हुई थी, एक और नई चीज आ गई जिसका नाम है डेटाबेस। तो देखो डेटाबेस क्या है। डेटाबेस में कहीं ना कहीं हमें डिस्कस करना है कि चीजों को परमानेंटली कैसे स्टोर कर सकते हैं और एट द राइट टाइम हाउ वी कैन रिट्रीव द थिंग्स, है ना। ये डिटेल में आप लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे क्या होगा, वैसे लास्ट है, डीएस इज द लास्ट वन। फिर आगे आगे क्या होगा कि सॉरी फॉर दिस, कि हम डेटाबेस को और जावा प्रोग्रामिंग को या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिक्स कर देंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं एक ही लाइन में बोलूं तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए और एक मुझे क्या चाहिए, डेटाबेस लैंग्वेज चाहिए। तो या ओरेकल हो सकता है, एसक्यूएल हो सकता है, या जो भी आप सीखेंगे, इट इज टोटली अप टू यू। तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, एक डेटाबेस लैंग्वेज आ गई, तो आप क्या बन जाएंगे, कंप्लीट डेवलपर बन जाएंगे।
ठीक है ना, आप डेवलपर आराम से बन सकते हैं। लेकिन हर लैंग्वेज में लूप होते हैं, हर लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं, हर लैंग्वेज में एरेज होता है। तो जो प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो किसी भी लैंग्वेज में हो वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो मेरी एडवाइस आप लोगों को क्या है, एक चार्ट प्रिपेयर करें, उसमें इधर सी प्लस प्लस, इधर जावा, उनके जो जो की पॉइंट्स हैं वो अपने पास जरूर लिखें। ठीक है, और वीक में एक बार या दो बार इसको डिस्कस करते रहें। ठीक है, सबसे बड़ी बात, प्रेशर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी तरह का कोई प्रेशर मत लो, अपनी कॉलेज लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करो। एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई मत करो, ठीक है ना, तो पढ़ाई करो बट स्टिल कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो। प्रेशर बिल्कुल भी मत लो, धीरे धीरे चीजें होंगी तो समझ में आएंगी। ठीक है, एक और प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, बच्चों कह रहे हैं कि सर हमने एल्गोरिथम मतलब डीएस डेटा स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया, लेकिन एक भी एल्गोरिथम हमें समझ में नहीं आया, इन द सेंस हम अपने आप से नहीं बना पाते। ठीक है ना, सो मैं रिपीट कर दूं, ये टाइम टेकन प्रोसेस है। 5th सेम 6th सेम के बाद आपको इस चीज का आइडिया लगेगा, अभी इतनी जल्दी नहीं लगेगा जब आप अपने आप से एल्गोरिथम डेवलप कर पाओ। ठीक है ना, तो वो दिन भी आएगा, डोंट वेरी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, वो दिन भी आएगा, पर थोड़ा पेशेंस रखो। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपके पास मेरा नंबर है, मेरे कॉन्टैक्ट है, आप मेरे पास आगे तुरंत कॉन्टैक्ट करें कि सर स्टडी में ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कोई भी इशू आए ऑलवेज कम टू मी। ठीक है, कंक्लूड करता हूँ, सबसे पहले सी की बात की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मदर लेवल लैंग्वेज है। फिर मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे कमांड करनी है, सी प्लस प्लस ले सकता हूँ, जावा ले सकता हूँ, या पाइथन भी ले सकता हूँ, आपकी मर्जी है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक डेटाबेस लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हम उससे फोकस करेंगे, एसक्यूएल की बात कर सकते हैं या फिर ओरेकल की बात कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक सब्जेक्ट आ रहा है डा, डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम्स, और डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स भी कहते हैं। ठीक है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, इसमें हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग अप्रोचेस की बात करेंगे। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम चाहिए, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टाइम लो, आराम से पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम आए मेरे पास आओ। ठीक है, थैंक यू।